स्वागत है आपका आज की चाय पे। वी आर बैक फ्रेंड्स, वी आर बैक फ्रेंड्स। तो आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा, है ना। अब तो हम इतना समझ चुके हैं साहिबा को कि कवर अप करो, कोई ना कोई रीजन लगाना है तो सोच समझ के बोलो। और हाफ हाफ के स्कूल में क्या होता था, बड़े जो शैतान बच्चे होते थे ना, श्योर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस करा होगा, वो टीचर के सामने बहुत ज़्यादा भोले बनते थे। मैडम मैंने नहीं किया। तो ये वही है ना। ये सब कुछ कर करा के, सारे कलेश कर करा के, इसकी मदर ने भी तो कहा था कि तुम क्ले हो, क्ले। तो आप लोगों को याद होगा, इससे पूछा था क्या होता है वो। हाँ अम्मी। तो फिर इसकी मदर ने बताया था कि वही बिट्टन जो आते ही हमेशा लड़ाई झगड़ा और शोर शराबा और कलेश करता है, और तुम वही हो। तो ये वही है, और वो बात प्रूव हो गई है। ये जितने भी कमेंट्स मेरे चैनल पे आए, मैं सामने स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ। एज यू कैन सी आई वॉज लिटरली कंफ्यूज। सब कह रहे थे कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मैंने कहा व्लॉग में तो कहीं दिख नहीं रहा है। एंड देन आई वेंट ऑन अ चैनल, क्योंकि किसी ने बोला प्लीज गो एंड चेक हर चैनल, लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट कुछ इस प्रकार था कि बेसिकली साहिबा का अपने इन लॉज के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, अपने हस्बैंड के साथ मेनली। तो मे बी दिस जेलस सोल हु इज जेलस ऑफ एवरीवन गॉट जेलस ऑफ इन लॉज कि भैया तुम वहां जाके अपने माँ बाप के साथ कैसे रह रहे हो। मतलब पूरे साल ये इसके साथ रहता है, और अगर एक दो दिन अपने मम्मी पापा के पास जाके डेल्टा में रह लिया तो इससे वो चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई। वहां जाके खूब तेज आवाज में लड़ाई हुई, जिसके बाद एज मेंशन इन दिस कमेंट इवेंचुअली बिल्डिंग वालों ने इनको नोटिस दिया एंड दे डेफिनेटली गिव देम अ वार्निंग कि इस तरीके से नहीं चलेगा। एक्चुअली सिविलाइज नहीं है ये लोग। देखा जाए साहिबा एंड फैमिली जो है वो मीरा रोड की जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पे आई गेस मेजोरिटी इनके फ्लैट्स है, इस वजह से सारे नेबर्स सह रहे हैं। वरना हर रोज की रेनोवेशन खटपट 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 ठक 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 ठक, जब घंटी बजाना तो 10 घंटियां बजाना, है ना। आप लोगों ने एनएफ का लेटेस्ट वीडियो देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा जाके देखेगा। उसमें उन्होंने परफेक्ट डिपिक्शन दिखाई है। साहिबा उसको उसकी मदर ने 1000 बार मना करा है कि इतनी घंटियां मत बजाओ, इतनी घंटियां मत बजाओ। वो बदतमीज है इतनी ज्यादा कि वो लाजमी हजारों बार घंटी बजाती है। और ये बिहेवियर बिल्डिंग में रखना, इतना डिस्टर्ब हो गया है पूरा परिवार, और पूरी बिल्डिंग को भी उससे सारा डिस्टर्ब करा हुआ है। पर डेल्टा में इनका ये बिहेवियर नहीं चल रहा है, एंड शी वॉज विजिबली स्केयर्ड ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन डेल्टा कि भैया अब कौन आ जाएगा बोलने की, शोर मत करो। बिकॉज ठाक टुक में तुम्हारी भाभी रह सकती है, तुम रह सकती हो, भाभी का छोटा बच्चा भी तुमने उतनी नॉइज में पाला है। पर डेल्टा के लोग जो हैं वो इतने ज्यादा दबे नहीं हुए हैं, आई एम श्योर। बिकॉज वहाँ जो बिल्डिंग है इनकी, जो पहली वाली है जहाँ अम्मी रहती है, वहां पे इनके बहुत सारे फ्लैट्स हैं, राइट। वेराज डेल्टा में इनका एक ही फ्लैट है, तो अभी गुंडागर्दी उतनी नहीं है। हाँ, अगर 2-3 फ्लैट ले लिए तो फिर तो एक्सक्यूज मी, यू कैन टेल मी व्हाट टू डू, ओके। ये बिल्डिंग हमारी होने वाली है, अब हम इस पे जो चाहे करें। यहाँ पे भी मैं आऊंगी, घंटियां बजाऊंगी, चीजें इधर से उधर करूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। तुम्हें क्या बढ़िया है, मुझे बोलने वाले पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तुम्हें नहीं पता। तुम लोगों की शांति भी खरीद ली मैंने। हाँ, मैं ना सोच रही थी जाहिद और साहिबा में कैसी लड़ाई होती होगी। तो मतलब जैसे ही गई होगी, यहाँ क्यों बैठे हो, वहां चलो, अम्मी के घर चलो, देखो मेरे घर का रिचुअल मत ब्रेक करो, समझ आई। अरे ओ ज्यादा मत वो कर, समझ आई, तेरे पैसों पे नहीं पल रहा मैं, समझ आई। अरे चल चल बेशरम आदमी, मेरे पैसों पे भी पल रहा है, मेरे घर में भी रह रहा है, और तो और अपने माँ बाप को मेरे घर में ठहराया हुआ है, और इस वजह से मेरे घर पे आता ही नहीं है। तो तेरा मतलब है कि ये तेरा घर नहीं है। हाँ, ये मेरा घर नहीं है। जहाँ पे इन-लॉज होते हैं वो अपना घर नहीं होता, जहाँ माँ होती है वो अपना घर होता है। नहीं, मुझे एक चीज बता, ये तेरा घर नहीं है, यू आर नॉट द ओनर, ओके। नहीं नहीं, ओनर तो मैं ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, घबराहट हो रही है, एक मिनट। फ्रेंड मतलब जाहिद, ओनर मैं हूँ, बट जहाँ पे अम्मी होती है, अम्मी के रिश्तेदार होते हैं, खाला होती है, वो अपना घर होता है। ये जहाँ पे तुम्हारे माँ बाप है वो कैसे हो सकता है मेरा घर। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ना बुदाहा वाला घर मेरा है, ना ये वाला घर मेरा है। जब ये लोग चले जाएंगे फ्रेंड्स, तब मैं खिलखिलाती आऊंगी, फ्रेंड्स माई हाउस। ठीक है, क्योंकि ये तेरा घर नहीं है, मेरे माँ बाप तेरे माँ बाप नहीं है, गिव मी द ऑनरशिप ऑफ डेल्टा, ओके। हाँ,
बड़ा आया ओनरशिप, ऐसा है अपनी हद में रही हो और भेज दे इनको वापस, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। मैं अच्छी बहू तभी बनती हूँ फ्रेंड्स जब मेरे रेस्टोरेंट का लॉन्च होता है, तब तो मैं खाना भी बना रही थी। अम्मी जी आप क्या खाएंगी? जाहिद के पापा जी क्या बनाऊँ आपके लिए? अच्छा कुछ और चाहिए आपको? रेस्टोरेंट की लॉन्च से पहले तो मैं अच्छी बहू बन रही थी ना फ्रेंड्स, बट उसके बाद मुझे क्या जरूरत है अच्छी बहू बनने की? पता है फ्रेंड्स मेरे वैल्यूज क्या है? मेरे वैल्यूज ऐसे हैं कि जिससे मतलब निकल जाता है उसको बाय बाय कर दो, टाटू कर दो। जब तक कि भाभी से मतलब था तो भाभी भाभी माय फ्रेंड, और मतलब निकल गया तो फ्रेंड्स क्या करा? तुम कौन मैं खाम खा। जब तक इन लॉ से मतलब था तो अस्सलाम, आपके लिए क्या लाऊं? आप मेरे लॉन्च पे चलेंगी? आपके लिए क्या कपड़े बनवाऊं? फ्रेंड्स जैसे ही मतलब निकला वैसे आप कौन मैं खाम खा। तो बेसिकली आप लोगों के सामने है, रेस्टोरेंट के लॉन्च तक ही आओ भगत हो रही थी अपने इन लॉज की, और उसके बाद लिटरली इसने इस बार जो करा है वो किसी भी इन लॉज के साथ ना हो। आई होप एंड विश किसी को ऐसी बहू ना मिले कि उनको मजबूर कर दे कि वो अगर इतनी दूर सफर करके आए हैं तो इमिडिएटली उनको वापस जाना पड़े, कि वो इतना कलेश डाल दे। अरे बड़े बुजुर्ग हैं, इतने लोगों ने कमेंट करा है सुधर जाओ। सबको बताया ये बात ढकी छुपी नहीं है कि इसने हमेशा ऊपर वाले से एक औलाद मांगी है ना। बट ये बात ये क्यों भूल जाती है कि एक दिन उस औलाद ने बड़ा होना है। कहीं ये सब कुछ जो ये जाहिद के साथ कर रही है उस औलाद ने इसके साथ कर दिया तो? जो आंसू जाहिद की माँ के आंख से टपके थे इस बार वो विदाई के नहीं थे, वो थे जो हमें दिखा नहीं है उस बात के। लोग बोलेंगे आपको कैसे पता, एक कमेंट के बेसिस पे। अरे एक माँ के आंसू को हम समझते नहीं है क्या? उनके दुख और दर्द को नहीं समझते। एक और बात मैं बताती हूँ, पहली बार मुझे जाहिद परेशान दिखा जब अपनी मदर की साइड में बैठा था। आप उसके हाथ नोटिस करिएगा, माँ के आंख के आंसू उसके दिल पे इतने बुरे गुजरे। हाँ ये सब कुछ मैं मानती हूँ, उसका ही बोआ हुआ है ना, उसने जो बोया है वही वो काट रहा है। पर इस बार पता लग रहा था कि वो कितना इफेक्ट हुआ है। उसकी मदर जब रो रही थी वो अपने हाथ ऐसे कहते ना मरोड़ रहा था कि इंसान बहुत ज्यादा मजबूर है। मजबूर इसलिए है क्योंकि बेशर्मों की तरह बीवी का पैसा खाया है, अब उसी बीवी का हुक्म मानना पड़ रहा है और ये कुछ कर भी नहीं सकता। थोड़े से दिन चैन की सांस मुंबई में लेने नहीं देती है उन लोगों को। वो बेचारे मुंबई के घर से निकल के एक छोटी सी लोकेशन भी मुंबई की घूम के नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि साहिबा जो थी वो इस बार उसका मतलब निकल चुका था, उसको इनसे मतलब ही नहीं था। पता नहीं क्यों बुला लिया। बेचारे अपने घर में अच्छे थे, यहाँ बुलाती हो, इंसल्ट करती हो, और उसके बाद वो इतने अच्छे हैं दिल के कि ये तो मिलने नहीं गई, ये तो पैकिंग में हेल्प नहीं करवा रही थी उनकी, पर वो लोग वापस जाते हुए उस बिल्डिंग में गए जहां ये ठहरी हुई थी, जहां ये मुंह सुजा के बैठी हुई थी। बदतमीज लड़की, महा बदतमीज लड़की। मैं बोल रही हूँ आज क्लियर शब्दों में, हमेशा शुगर कोट करके साहिबा संभल जाओ, देखो साहिबा अभी भी वक्त है। मैं ये बोलूंगी वक्त निकल गया साहिबा, नाउ द कर्मा इज डन। तुम वहीं हार गई जहां तुम वैसे तो फ्रेंड्स हम सारे रिश्ते वो करते हैं, दिल से रिश्ते निभाते हैं। अरे बड़े बुजुर्ग उस बिल्डिंग में ठहरे थे, कम से कम चलो जो तुमने करा सो करा, जिस दिन जा रहे थे उस दिन ही आ जाती, कम से कम उनकी पैकिंग में हेल्प कर देती, उनको कम से कम रेलवे स्टेशन छोड़ने चली जाती। वो बेचारे आके तुम्हारे घर पे तुमसे मिलके जा रहे हैं, और बड़ी है तुम्हारी अम्मी, फिर भी इतना जरूर बोलूंगी कि उनको इतनी शर्म नहीं है कि वो एक ढंग का नाश्ता बना के या बनवा के जैसे भी करके उनको दे देती। ड्राई फ्रूट का बोल, केले, हाँ एप्पल, अरे मैं तो गनीमत समझती हूँ कि उनको गेट से वापस ही भेजा। क्या होता साहिबा, पैर टूट गए थे तुम्हारे? जिम तो बड़ी तेज भागती हो तुम। रेस्टोरेंट के लॉन्च पे तो फ्रेंड्स जाना है, फ्रेंड्स कैसी लग रही हूँ, फ्रेंड्स मेकअप कराना है, फ्रेंड्स आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, फ्रेंड निदा सुफियान के यहाँ जाना है। तब तो आप नहीं थकती, तब तो आपको कुछ नहीं होता, तब तो आपका मुंह नहीं सूझता, और आपके सास ससुर तो मुंह से आवाज नहीं निकालते। अरे इतने बड़े बुजुर्ग तुम्हारी चौखट तक आ गए तुमसे मिलने के लिए। बेशर्मी की कोई हद है? क्या सिखा रही है ये अपने व्लॉगर्स को? क्या सिखा रही है कि अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत मत करो, कि पैसों में पति को तोलो और ऐसा खरीद लो उसे कि वो अपने माँ बाप का न रह जाए। और उससे बदतर ये है कि उसके माँ बाप थोड़े दिन भी रहने आए तो उन्हें बर्दाश्त न करो जब तक कि अपना मतलब ना हो। अरे इतना नाटक, इतने व्लॉग, सास ससुर आने वाले हैं फ्रेंड्स, ये घर कर रहे रेनोवेट, इतना कुछ करके पैसा तुमने कमाया उनके नाम पे, बेशर्मी करके व्लॉग भी खींच लिया लास्ट डे जब वो लोग आए थे, है ना, और उसके बाद छोड़ने तक नहीं गई उनको। वो बेचारी रो रही थी अपने बेटे के लिए। अरे इतना ज्यादा किसी को मत तड़फाओ, माँ की आह कितनी बार लोगी, है ना,
एक इंसान दूध का जला छाछ फूक के पीता है, ये तो वो है जो छाछ को भी उबाल के पी रही है। एक माँ जा चुकी है, आप सबको पता है, वापस मुझे रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है वो बात, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सोचिए, जो बात हमें करने में अच्छी नहीं लगती वो बात इसकी वजह से हो रखी है। फिर भी मैं कहती हूँ चलो एक बार हो गया गलत, नहीं चाहती होगी तुम कि ऐसा हो, प्यार में पड़ गई और उसके बाद कोई माँ नहीं बर्दाश्त कर पाई कि ऐसी लड़की आई, ऐसी मतलब कैसी बोलेंगे लोग, तो ऐसी यार, ऐसी बदतमीज, ऐसी सेल्फिश, ऐसी सेल्फ सेंटर्ड लड़की। और क्या बोलूं, हम सबको दिखता नहीं है क्या कि पैसों के बिना पे रिश्ते खरीदती और उनकी कदर नहीं करती वैसी लड़की, और कैसी। तो अगर ये इस तरीके से एक माँ के साथ करेगी, हर माँ के एक एक आंसू का हिसाब ऊपर वाला तगड़े तरीके से लेता है। बट आप इसको कितना भी बोल लीजिए, विनाश काल विपरीत बुद्धि ऐसी ही होती है। कितना समझा लो, कितना बोल लो, ये कितनी बड़ी ढीठ है। आप सोचिए, मतलब एक इंसान इस दुनिया से चले जाए, वो बात भी अगर इसको इम्पैक्ट ना करे कि इसकी पुड़िया की वजह से कुछ चला गया, और दूसरी टाइम में सेम करती है, फिर तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी, ज्यादा बड़ी वाली ढीठ है ना। अगर वो भाभी जिससे इसकी लाइफ चेंज कर दी, ये उनकी जिंदगी मुहाल करती है अपने व्लॉग से। वो सास ससुर बेचारे साल में बहुत कम बार आते हैं, बहुत कम बार मिलते हैं, मुंह से उनके शब्द नहीं निकलता, जो बोलो अच्छा है तो हाँ बेटा बहुत अच्छा। हमेशा सास जो है वो इबादत में होती है। हमेशा इसकी सास को मैंने देखा है नॉन इंटरफेयरिंग पर्सनैलिटी है। अरे तुमको इतना अच्छा सब कुछ मिल गया और तुम इतना बेड़ा गर्क कर रही हो, एक दिन जब ये सब कुछ इसके रास्ते आएगा तो इसके मुंह से क्या निकलेगा, ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। खुद की बहू इसको बताएगी ना कि बहू साहिबा जैसी होना क्या होता है, तो फिर क्या होगा, इसको समझ ही नहीं आएगा और फिर वो भजन बिल्कुल एप्ट बैठ जाएगा कि कोई कारण होगा, है ना। हमारे साथ क्या कुछ नहीं होता, हम अक्सर भगवान को कहते हैं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे ही कर्म होते हैं जी। ये जो सब कुछ कर रही है ये तो फिल्म की तरह हमारे सामने है, 1/4 हमारे सामने है, इसका 3/4 तो ये छुपाती है, खुद एडिटर है। अगर ये खुद एडिटर होके भी इतनी गलत दिख रही है, तो अगर रॉ फुटेज आपके सामने आ जाए, मैं कहती हूँ इसकी व्लॉग की दुकान अगले दिन ठप हो जाएगी। और साहिबा सुधर जाओ, माफी मांग लो, जन्माष्टमी वाली बात की माफी मांग लो, अभी भी वक्त है। माफी मांगने वाला बड़ा हो जाता है और गलती छोटी हो जाती है, और जो माफी नहीं मांगता, अकड़ता है, उसकी अकड़ तो तोड़ने वाला ऊपर वाला है ना। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप साहिबा समझेगी कि ये जो नाटक करा है बैठ के कि मैं ब्रेक लेती हूँ, तो ये सब कुछ झूठ है और हमें पता है। हमेशा साहिबा के नाटक देख के मुझे वही गाना याद आता है, पंजाबी वाला गाना है, वो चल झूठी, है ना। तो आप बहुत बड़ी झूठे हो और अब हमें पता है। ये कवर अप, ये सब कुछ ब्रेक, मतलब इतना भी बड़ा झूठ मत बोलो साहिबा जो गले से नीचे ना उतरे। वो लड़की जो शादी के अगले दिन सुबह भी व्लॉगिंग करती है, जो इतनी पैसों की भूखी है कि अपने बड़े से बड़े, कहते ना सबसे बुरे दिन पे भी इसने व्लॉग किया था। मुझे नहीं बात करनी कौन सा दिन था, क्या था, बट वो लड़की जो कभी भी कैमरा नहीं छोड़ती, उसको कभी ब्रेक लेने का सूझेगा, कभी भी नहीं। दैट्स नॉट गोना हैपन। सो ये झूठ अपने पास रखो, और झूठ की दुकान बंद हो रही है तुम्हारी, संभाल लो, अभी भी वक्त है। बड़ी इंसान बन के या तो माफी मांग लो, या फिर जितने इतने सारे सब्सक्राइबर खोए हैं और खो देना, है ना, क्योंकि तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। और एक दिन मैं सोच रही थी कि जिस दिन पैसे आने कम हो गए या ना के बराबर हो गए, इसकी तो घबराहट का अलग ही लेवल होगा, और लेवल सबके निकलेंगे। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई है। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब से भी पहले बॉस के हर एक हैंडल पे जाके, इंस्टा पे हो, ट्विटर पे हो, जहां भी हो, जो उनका ऑफिशियल यूट्यूब आप चैनल देख रहे हैं उस पर जो वीडियो आ रहे हैं उस पर कॉमेंट करना है कि प्लीज़ वो जो गधा बिग बॉस के घर में है, वो जो डोंकी ये लेके आए हैं, उसको रिलीज़ कीजिए, इस तरीके से ना रखें। बिकॉज एक जगह पे वो बेचारा बंधा हुआ है। सुबह उसका रोना सुन के मेरा दिल दहल गया था। और ये जो पॉडकास्ट थी मैंने रिकॉर्ड तो खैर कल करी थी, बट अभी ये मैसेज मैं ऐड कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों में बहुत ताकत है, मिलके यू कैन चेंज एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। ये चेंज आपके हाथ में है, जाइए और ये अच्छा कर्म ज़रूर कीजिएगा, उस बच्चे को छुड़ाने में मदद कीजिए। मैंने पीटा इंडिया को ज़रूर टैग करा है कि वो जो बच्चा है छूट जाना चाहिए। फरी बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, ये भी बच्चे ही होते हैं, ये भी मासूम ही होते हैं। खतरों के खिलाड़ी हो या बिग बॉस हो, जहां भी इस तरीके से फरी बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है एज प्रॉप, दैट इज रॉन्ग। और ये तो सुबह रो रहा था इतनी बुरी तरीके से। मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ एंटरटेनमेंट हो सकता है, और जिसके लिए भी है फिर वो इंसान ह्यूमन नहीं है। टू ऑल द एनिमल लवर्स आउट देयर, डू योर बिट, प्लीज स्प्रेड अवेयरनेस।
go and comment on all of their handles and tell Big Boss to as soon as possible release गधराज, या फिर जो बच्चे को बेसिकली नाम दिया है तो गधराज या फिर वो डोंकी, उसको रिलीज करें। गधा हो या फिर घोड़ा हो या फिर कुत्ता हो या बिल्ली हो, ये सब में सोल होती है, सब में फीलिंग्स होती है। मतलब जिसका भी आइडिया था, जो भी क्रिएटिव हेड है, मैं इतना ही बोलूंगी, बड़ा ही बकवास और घटिया आइडिया था कि आपको लगा कि एक जानवर को एक तरफ बांधेंगे। एंड हाउ एंटरटेनिंग विल दैट बी? नो, इट इज़ नॉट एंटरटेनिंग एट ऑल। घर वाले ख्याल रखे न रखे, क्रू रखे न रखे, हमें ये पता है ये बच्चा एक कोने में बंधा हुआ है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इस एनवायरनमेंट में रहे जहाँ पे वो साफ तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है। सुबह वो रो रहा था, शाम को वो रो रहा था। एंड फॉर सम पीपल इट इज़ लाइक, कह रहे थे ना कंटेस्टेंट, अरे ये तो अलार्म है। नहीं, वो जीव है, जीता जागता जीव है। कोई हक नहीं बनता किसी का कि किसी जीव को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए। और वो इतने स्ट्रेस में, वो इतना परेशान है, और किसी को दिखता नहीं है क्या बिग बॉस के सेट पे एक इंसान एनिमल लवर नहीं है? तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ, मुझे पता है आम जनता बहुत खास होती है, जब अपनी पावर का इस्तेमाल करने पे आए तो बड़ों बड़ों की सत्ता पलट जाती है। तो प्लीज़ help me to release this baby from the house of Big Boss. This furry baby does not belong there. इसमें जान है, सोल है, पेन है, फीलिंग्स है, और ये डिजर्व करता है एक बेटर लाइफ। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का ध्यान रखिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मे माता रानी ब्लेस अस ऑल विद हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड विजडम। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।